अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.1 का आज हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम 3 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज हम लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। और चूँकि इस एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमने उन 4 को डिस्कस करना था और वो चारों डिस्कस हो जाएंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज 20.2 डिस्कस करेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपेरेटिवली। सो आइए 20.1 में क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले आपको कहता है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। आपको क्या कह रहा है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई, यानी इस सवाल के 2 पार्ट्स हैं। उन दोनों में से आपको कहता है कि आपको शो करना है कि उनके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। तो हम फिलहाल जो पहला पार्ट कर रहे हैं इसलिए हम फिलहाल इसी की बात करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर बुक में करेक्शन है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। बुक में यहाँ पर -2 के साथ भी एक्स लिखा हुआ है और बाद में भी एक्स लिखा है, तो यहाँ पर जो है -2 के साथ जो एक्स लिखा हुआ बुक में वो गलत है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। लिहाजा ये क्वेश्चन जो है बुक में भी आप करेक्शन कर लीजिएगा इसकी। यहाँ पर एक एक्स एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो आप हटा दीजिएगा। सो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है। सो हम बात करेंगे क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव। हम क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दी हुई है फॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दी हुई है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ दिस। अब हम बात करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। चूंकि रूट्स की बात आ गई, जहाँ रूट्स की बात आ जाए तो आप जाहिर सी बात है उसमें हमेशा डिस्क्रिमिनेंट को यूज करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की मदद से वैल्यू निकालते हैं। सो यहाँ हमें बात करेंगे यहाँ ए बी और सी की वैल्यूज क्या हैं। ए की वैल्यू आपको नजर आ रही 1 है, बी की वैल्यू क्या है अब ये समझ लें। पहले देखिए जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो सारे का सारा बी होता है, तो एक्स के अलावा जो भी होगा वो सारा उसका क्या कहलाएगा, बी। तो -2 और ब्रैकेट में आएगा के प्लस 1 ओवर के। तो यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई, सिमिलरली बी की वैल्यू भी आ गई। अब हम बात करते हैं सी की वैल्यू की। तो ये आपका सी क्या था, वो 3 था। जनरली कांस्टेंट नंबर जो होता है वो कांस्टेंट सी होता है, लिहाजा हमने ए बी और सी की वैल्यूज लिख ली। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे और आप देख सकते हैं जो बी की वैल्यू है वो है -2 ब्रैकेट में के प्लस 1 ओवर के। लिहाजा मैं इस पूरी वैल्यू को एक कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा और उसके ऊपर एक स्क्वायर लगा दूंगा। क्योंकि ये स्क्वायर सिर्फ 2 के ऊपर नहीं है, के प्लस 1 ओवर के ऊपर भी है, लिहाजा मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूं। और माइनस भी था इसलिए माइनस के ऊपर भी आ गया। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगाऊंगा, देन माइनस लिखूंगा, देन 4 आएगा फॉर्मूले का, देन ए की वैल्यू थी 1 और सी की वैल्यू थी 3, दोनों को मैं लिख दूंगा। अब इस माइनस के ऊपर जो के स्क्वायर आएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, फिर 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4 बन जाएगा, फिर या के प्लस 1 ओवर के ऊपर जब स्क्वायर होगा तो क्या होगा। यहां ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। देखिए यहां पर ये आप देख सकते हैं के प्लस 1 ओवर के द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो जब हम बात करते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बट जब हम बात करेंगे के प्लस 1 ओवर के द होल स्क्वायर, तो जब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल फॉर्म आते हैं, या के है तो इसका रेसिप्रोकल लिखा है 1 ओवर के, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं बस। क्योंकि के से 1 ओवर के क्या होता है, के से के कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ फॉर्मूले में हम क्या करें, माइनस का स्क्वायर लगाया, माइनस खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये चूंकि इसके साथ मल्टीप्लाई होता तो ब्रैकेट में यहाँ इसका फॉर्मूला लगा दिया, के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर बराबर था के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2, ओनली 2। ठीक है, क्योंकि ए बी जो था, ए के था और बी था 1 अपॉन के, ये हमेशा कट जाते हैं इसमें। फिर माइनस लिखा और 4 1 4 4 3 12 लिख दिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 4 कॉमन आएगा, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 12 जो है वो डिविजिबल होता है 4 से, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले सकते हैं 4। तो देखिए मैंने अब चूंकि कॉमन लिया 4, लिहाजा इससे भी कॉमन लिया और इससे भी कॉमन लिया, मैंने इसलिए एक बड़ा ब्रैकेट यूज किया है जिससे साबित हो, ये वाजे हो जाए कि 4 जो है खाली इससे कॉमन नहीं लिया गया, इस पूरी टर्म से जो आपके पास तमाम टर्म्स हैं
उनसे कॉमन लिया गया है, लिहाजा मैंने 4 लिखा। एक जो है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, उसमें के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 यहाँ तक आया। अब माइनस के बाद यहाँ आप देख सकते हो 12 से क्या बन गया, 3 बन गया। कैसे बन गया, आपने चूंकि बाहर 4 कॉमन ले लिया है तो 4 आप क्या करेंगे, 12 के टेबल में आपको पता है 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम, या 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। सो इसलिए जब हमने 12 में से 4 कॉमन लिया तो 4 3 12 होता है, यहां हमने लिख दिया 3 और माइनस साइन एज इट इज रह गया। ठीक है, अब हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, +2 की। ये तो हमने वही कंडीशन जो हमने पीछे निकाली अभी कंडीशन, उसको हमने लिख के दिखा दिया। ठीक है, अब यहां आप देख लें के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 -3 बचा था। अब हम क्या करेंगे, +2 और -3 ऑब्वियस सी बात है, इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, लिहाजा हम इसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, इस 4 को आपने कुछ नहीं करना, ये 4 बाहर कॉमन है तमाम टर्म्स के बाहर, इसलिए इसको आप कुछ नहीं करेंगे। अक्सर इसमें बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, इस 4 को दोबारा सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सवाल आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस 4 को आपने कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज बाहर रखना है और जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है उसको एज इट इज आपने लिखना है। अब यहाँ हम बात करें प्लस का 2 और माइनस का 3 कितना होता है, तो आपको पता है +2 में से जब आप 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, लेकिन चूंकि 3 जो है बड़ा नंबर है, उसकी साइन माइनस में है, इसलिए हम माइनस का 1 लिखेंगे। तो ये आपके पास एक टर्म आ गई के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर माइनस का 1। अब यहां आप देख सकते हैं एक छोटे सी मसला क्या है, ये वैल्यू तो आ गई बट यहाँ पर नेगेटिव एक वैल्यू आ रही है, एक नंबर्स में से जो वैल्यू माइनस हो रही है वो नेगेटिव वैल्यू बच रही है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहेगा कि अगर नंबर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है, वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि क्या वो रियल है भी या इमेजिनरी भी हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन के लिए हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ी सी इसमें हम चेंजिंग्स करेंगे जिससे हमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये जो है रियल होगा या नहीं होगा। सो देखिए हम क्या करते हैं, हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसा एक नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे यहाँ पर जो ये वैल्यू है नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाए, और इसके साथ साथ ये जो फॉर्मूला आपको अधूरा नजर आ रहा है फॉर्मूला भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। जिस तरह के सवाल में आपको एक क्वेश्चन दिया, सवाल में आपको एक फॉर्म दी हुई थी, फॉर एग्जांपल वो फॉर्म थी k + 1 ओवर k द होल स्क्वायर, तो हम कोशिश करेंगे इसको दोबारा से उसी फॉर्मेट में किसी तरीके से ले आएं और ये जो नेगेटिव वैल्यू है ये भी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन RHS। ठीक है ना, अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारा कोई काम ही नहीं है क्योंकि उसको तो हमने कुछ करना नहीं है, हमने यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो राइट हैंड साइड पे मैं क्या करूँगा, 2 को ऐड भी कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट का भी आपको पता होना चाहिए, चूंकि हम ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों करते हैं तो यकीनन उससे सवाल के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। हाँ, बट सिंप्लीफिकेशन में असर पड़ता है, हम सवाल को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसकी मदद से। सो देखिए मैंने यहाँ क्या करना है, अभी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 साइन को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो देखिए ये के 4 इसी तरह आया, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर सिमिलरली आया। अब मैंने क्या किया, -1 जो था उसके लेफ्ट हैंड साइड पे -2 लिख दिया और +2 राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ऐसा क्यों किया ये समझ लेते हैं। देखिए एक्चुअली मैंने जो है 2 को ऐड किया वो ये लिख दिया और 2 को सब्ट्रैक्ट किया वो ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ ऐड करने का ये तो आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमने ऐसा इसलिए किया कि ऐड करने का मतलब क्या है, 2 अगर प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा माइनस के 1 में, तो ये नंबर आपका पॉजिटिव बन जाएगा, और ये -2 अगर इसके साथ जुड़ जाए तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। हमारा असल मकसद इससे नहीं है, असल मकसद इस वैल्यू से। तो अगर -1 के साथ में -2 ऐड कर दूंगा तो ये -3 बन जाएगा। तो हमारा मसला वहीं रहेगा कि नेगेटिव वैल्यू दोबारा रहेगी, हमें नेगेटिव वैल्यू को असल में ख़त्म करना है, उसको पॉजिटिव बनाना है। इसलिए मैंने क्या किया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग में सब्ट्रैक्टिंग जो था वो इस तरफ लिख दिया ताकि जहाँ एडिंग जहाँ करना है उससे मेरी वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो देखें ये हमारे पास जो कंडीशन बची थी कि 4 टाइम्स ऑफ दिस। अब -2 को मैंने क्या किया, देखिए ये लिखा हुआ a² + b² - 2ab। दोबारा और से देखें, जिस तरह हमने k² + 1 ओवर k² + 2 था, फॉर्मूला किसका था, k + 1 ओवर k द होल स्क्वायर का। इसी तरह अगर आपको याद होगा k - 1 ओवर k द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है k² + 1 ओवर k² - 2। ठीक है, और ये तो कंडीशन वही थी जो अभी है। हम तो इस -2 को हम इस फॉर्मूले में बंद कर देंगे और -1 + 2 को हम ऐड कर देंगे। तो देखिए k² + 1 ओवर k² - 2 को जब मैंने फॉर्मूले में बंद किया तो ये बन गया k
और माइनस तो अगर 2 होता तो माइनस का होल स्क्वायर आता, अगर प्लस 2 होता तो यहाँ प्लस होता तो होल स्क्वायर आ जाता। सो मैंने लिखा k माइनस 1/k द होल स्क्वायर, और यहाँ आप देख सकते हैं माइनस का 1 और प्लस का 2 कितने होते हैं, प्लस का 1 होते हैं, इसलिए मैंने +1 लिख दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तमाम की तमाम वैल्यूज, चूंकि ये माइनस वैल्यू तो है बट एक स्क्वायर के अंदर बंद है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये वैल्यू क्या होगी आपके लिए खतरा नहीं हो सकती, ये रियल वैल्यू बिल्कुल हो सकती है। और पॉजिटिव यहाँ वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जैसा कि एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई है, इसका मतलब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये तो अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है, लिहाजा ग्रेटर देन 0 होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो क्या है, रियल हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब वो ग्रेटर देन 0 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो रूट्स रियल नहीं होते, वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है इसको लाजमी जरूर करना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, तो इसकी आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी है।